चलिए जी। तो स्टार्ट करते हैं भैया। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी। सी केमिकल प्रॉपर्टी के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एक क्लास इसकी और लेंगे जिसमें हम लोग डाईएजिटाइजेशन सॉल्ट को पढ़ाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट भी माना जाता है ना। वो लगभग 1.5 घंटे की क्लास में उसको कवर कर लेंगे तो बढ़िया ही रहेगा। डाईएजिटाइजेशन एंड टेस्ट फॉर अमीन्स, ये टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। अभी के लिए हम लोग सीधा सीधा शुरू कर देते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। सेकंड बेंच पे बैठ जा आराम से, सेकंड पे बैठ जा, ये हिल रहा है पूरा। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। आज की क्लास तो वास्तव में बहुत बेसिक होने वाली है, मजा आएगा आज आप लोगों को। ऐसा लगेगा बहुत बढ़िया यार, ऐसी होनी चाहिए केमिस्ट्री। इधर आएंगे सभी। जैसे जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री कवर की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बेटा जी। अब कॉन्फिडेंस और अच्छी तरह डेवलप कब होगा? जब आप इसके HRT फाइल जो मैं आपको दूंगा वो आप कवर कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट वीक में एक टेस्ट भी प्लान कर लेते हैं, ठीक है। छोटा सा एक टेस्ट ले लेंगे पूरी ऑर्गेनिक का मात्र। चलो अब बात कर लेते हैं किसकी? अमीन्स की। तो अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग अमीन्स की बात कर लेंगे। देखो यार, अमीन्स की रिएक्शन आइडियली किसके बेस से होगी आप बताओ, खुद अपना दिमाग लगाओ जरा। जैसे अमीन है ये आपके पास, तो ऑब्वियस है ना यार, या तो ये H अटैक करेगा या फिर इसके लॉन पेयर से रिएक्शन होगी। दो ही तो तरीके हैं। या तो अटैक फ्रॉम लॉन पेयर होगा, या मैं कहूँ रिएक्शन फ्रॉम लॉन पेयर होगा, या फिर रिएक्शन फ्रॉम हाइड्रोजन होगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं समय ना खराब करते हुए सीधा टू द पॉइंट आ जाता हूँ कि इसमें हम लोग कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं। और इवन कुछ रिएक्शन तो ऐसी है जो आपने पहले ही पढ़ रखी है। देखना भी आप कहोगे हाँ जी सर, ये रिएक्शन तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है। चलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे सभी। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे सभी। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन में सबसे पहली रिएक्शन है, नाम है एल्काइलेशन। क्या नाम है? एल्काइलेशन। सर एल्काइलेशन का में आप क्या करने वाले होंगे? सर मान लीजिए अमीन ले लेते हैं कोई भी एक ऐसा, सही है। इसमें एल्काइलेशन करोगे तो क्या डालना पड़ेगा आपको बताओ? सर CH3Cl डाल लेते हैं, हाँ या ना? बताओ कौन बाहर निकलेगा? दिमाग लगाओ, कौन बाहर निकलेगा यहाँ से? तो आप क्या कहोगे? सर सीधी सी बात है, यहाँ से एक H और यहाँ से Cl, HCl बाहर हो जाएगा और कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर CH3 CH2, यहाँ से आ जाएगा NH और यहाँ से आ जाएगा कौन? CH3। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। अरे शब्द समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? तो ये बेसिक और फंडामेंटल बातें तो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये रिएक्शन कब ऐसी होगी बताओ? कब रिएक्शन ऐसी होगी? जब ये एक्सेस में ना हो, ये एक्सेस में हो। जब ये एक्सेस में होता है तो फर्दर रिएक्शन होती रहती है और इसको 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वाटरनरी सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। याद आ रहा होगा? ये तो हम लोगों ने इसकी जब प्रिपरेशन पढ़ी थी तब ये गेम आपको सिखा दिया था। नेक्स्ट रिएक्शन है जिसका नाम है एसिटाइलेशन। देखो एसिटाइलेशन का रिएजेंट याद करके रखना है बस आपको। या तो पेपर के ऊपर एरो के ऊपर आप लोगों को ये दे रखा होगा CH3COCl, CH3COCl, या फिर आप लोगों को जो रिएजेंट है कुछ ऐसा लिखाई दे रखा होगा CH3C डबल बॉन्ड O, और इसका दे रखा होगा आप लोगों को C डबल बॉन्ड O, और ये O इसका ट्वाइस O है ना, इस तरीके से। तो जो अटैक करने वाला, उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे लिखना चाहिए मुझे। जो अटैक करने वाला रिएजेंट है वो कौन है? CH3CO ही होता है। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होने वाली है। कैसी रिएक्शन होने वाली है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट। बेटा पीछे बैठ जाओ, बेहतर है। हुआ तो वहाँ पीछे बैठ जाओ, हिल दे, इस पर मत बैठाओ किसी को। जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास है CH3, मेरे पास है CH2, और बेटा ये है NH2। इस पर बच्चा मैंने रिएक्शन कर दी किसकी? CH3COCl। या क्या होगा? यहाँ पर ऐसा लिखा होगा CH3CO का ट्वाइस O, इस तरीके से। ये दोनों एक ही बात है प्यारे बच्चों, है ना। अटैक करने वाला वही CH3CO ग्रुप ही है, इसलिए जो यहाँ से बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या होगा? सर ये हो जाएगा NH और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। इसी का नाम है एसिटाइलेशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? सॉरी, एसाइलेशन रिएक्शन।
क्या बोलेंगे इसको? एसाइलेशन। आप लोग याद करो, आप लोगों ने इससे मिलती जुलती रिएक्शन पढ़ी है कहाँ? एल्काइल हैलाइड में पढ़ाया था आपको, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो दोनों रिएक्शन को आप लोग जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखा आप, एक बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कर। क्या ये दोनों बातें समझ में आई तुम्हें? बताओ, क्या ये दोनों बातें तुम्हें समझ में आई? एक रिएक्शन और है, नाम है बेंजोइलेशन। क्या नाम है? बेंजोलेशन। इसमें इसी रिएक्शन का नाम दूसरा है शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। बेहद सिंपल है यार, जैसे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दे तो ये क्या बन गया? बेसिकली एनिलीन बन गया सर। और इस एनिलीन पर रिएक्शन करानी है आपको किसकी? CH3COCl की। कहीं कहीं इसको पायरिडिन की बेस की प्रेजेंस में लिख देते हैं, पायरिडिन बेस की प्रेजेंस में लिख देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यही जाके रिएक्ट करता है और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? ये बना देता है यहाँ पर NH, यहाँ बना देगा CO और ये बना देगा CH3। इस कंपाउंड का नाम भी याद करके रखो तो रख सकते हो, एसिटानिलाइड। एसिटानिलाइड इस कंपाउंड का नाम है। और ये जो कंपाउंड है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अब ये कहाँ लगाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगाएगा। इसका नाम है एसिटानिलाइड। क्या नाम है इसका? एसिटानिलाइड। ठीक है भाई, ये डेटा समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को। बेंजीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम बेंजानिलाइड भी बोल सकते हो, है ना। चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। अगला सवाल बताना क्या होगा? सर अगला सवाल महाबेसिक है। बेस की प्रेजेंस में ये NH होगा, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl बाहर हो गया, कंपाउंड CO बन गया, C6H6 बन गया, H5 बन गया, C6H5 बन गया। बोलो गेम समझ में आ रहा है क्या सभी बच्चों को? बोलो भाई। ये बेसिक और फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर हो। इसका नाम है बेंजानिलाइड। क्या नाम है इसका? बेंजानिलाइड। लिख दूं क्या? बेंजानिलाइड। तो सर ये तो प्रिपरेशन महाबेसिक हो गई। मैंने अभी तक आप लोगों को 3 प्रिपरेशन पढ़ा दी है, जिनमें पहली प्रिपरेशन थी केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स के अंदर एल्काइलेशन, दूसरी एसाइलेशन, तीसरी रिएक्शन थी बेंजोइलेशन। और बेंजोइलेशन से रिलेटेड एक सवाल जो है आप लोगों को मैंने दिया है। स्पीड में नोट करेंगे भाई, देर लगाने का विषय ही नहीं है, देर लगाने का विषय ही नहीं है। मैं सारी रिएक्शन पहले वो पढ़ा रहा हूँ जो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके होने वाली है। मैं सारी रिएक्शन पहले वो पढ़ा रहा हूँ जो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके होने वाली है। दीक्षा बात समझ में आ रही है बेटा? खनक, नितिन, प्रख्या, तनिशी, युवराज। युवराज आज तो आ जाता भाई, 2 युवराज अपने पास। चलें आगे, आगे मूव करें प्यारे बच्चों। बताओ। नहीं, एलिफेटिक नहीं यूज करना। जब बेंजोइलेशन बोल दिया है तो ऑब्वियस है बेंजीन यूज होगा। कहीं लिखा है तो गलत लिखा हुआ बेटा। चलें आगे। बहुत ही सिंपल सिंपल रिएक्शन पढ़ाने आज हमें, मुश्किल पढ़ाना ही नहीं है। लास्ट में जाके अपने आप थोड़ा थोड़ा टिपिकल लेवल बढ़ता है जब सवाल करते हैं, बाकी बहुत आसान पढ़ाना। चलें आगे। लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी थर्सडे, उसमें बेहतरीन चीज़। अच्छा एक काम कर लेते हैं, ट्यूसडे को टेस्ट रख लें क्या? एक कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली। और बताओ, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक ओनली, क्या कहते हो? एक टेस्ट रख लिया जाए? रख लेते हैं, एक टेस्ट तो बनता है यार। थर्सडे रख लेते हैं। थर्सडे पर रखेंगे, फिर 2 बजे 3 बजे करीब टेस्ट। क्लास की टाइमिंग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्लास की टाइमिंग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। HRT आप लोगों को आज प्रोवाइड करा देंगे भाई। चले आगे। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट? अगले टॉपिक की तरफ मूव करें प्रिशा? चलो बहुत ध्यान से देखो, चलें आगे। बहुत ही बेसिक रिएक्शन है। सबसे पहले मैंने वो रिएक्शन उठाई है जो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से हो रही हो, राइट। जो मैकेनिज्म टाइप की रिएक्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। टेस्ट का सिलेबस अभी बता दूंगा।
क्लास के अंतिम तक मुझे याद दिला देना। मोस्ट प्रोबेबली एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तो देना ही है। चलो जी आगे देखेंगे सभी बच्चे। अब यहाँ पर एक रिएक्शन है, यहाँ पर एक रिएक्शन है, नाम है इसका एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका बेटा? एलिमिनेशन। देखो क्या अमीन भी एलिमिनेशन दे सकता है? आंसर है यस। 3 मोल एल्काइल हैलाइड के साथ Ag2O मॉइस्ट के साथ हीट करने पर अमीन जो होगा ये भी एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन दे देता है। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन 2 प्रकार की थी, याद करो। सबसे पहली थी सिटजफ और दूसरी थी हॉफमैन। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, 1 डिग्री और 2 डिग्री, क्या बोल रहा हूं, 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन हमेशा हॉफमैन स्टेबलाइज प्रोडक्ट देते हैं। 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन हमेशा हॉफमैन स्टेबलाइज प्रोडक्ट देते हैं। जबकि 3 डिग्री अगर कोई कंपोजिशन बन रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है बेटा जी? सेटजेब बनाता है। कैसा बनाता है? सेटजेब। चलिए मैं ये बात जो बता रहा हूँ इसके आधार पर ये 3 सवाल हैं, बहुत ध्यान से सुनो। अब इसका मैकेनिज्म नहीं खोल के बता रहा मैं, बस आपको ये बता रहा हूँ कि आपको NH2 दिखाई दे, 3 मोल CH3I दिखाई दे, Ag2O मॉइस्ट दिखाई दे और आपको हीट दिखाई दे, तो समझ जाएंगे कि यहाँ से जो बनने वाली रिएक्शन है वो एलिमिनेशन होगी। नेट अमोनिया बाहर निकलेगा और कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये प्रोसेस यहाँ करूँ तो याद रहे सर ये तो बाहर निकल नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ आने वाला है बताओ जल्दी से। सर डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ इस केस में ये डिग्री क्या है इस कार्बन सेंटर की? 2, तो 2 डिग्री कार्बन सेंटर अगर मुझे नजर आ रहा है तो जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या होगा? बनने वाला कंपाउंड यहाँ पर हॉफमैन स्टेबल या मेजर प्रोडक्ट होगा। कैसा होगा बेटा? हॉफमैन। यहाँ देखिए इस नाइट्रोजन सेंटर को देखो, क्या ये 3 डिग्री सेंटर है? और 3 डिग्री सेंटर होने की वजह से ये ना, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ना, ये वाला, ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से हट जाता है CH3, और यहाँ से आता है आपका N, ये CH3, ये OH फॉर्मेशन में टूटता है, ये मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इसका मैकेनिज्म खोल के नहीं बता रहा क्योंकि आगे मुझे जस्ट रिवाइज करके इसको पढ़ाना है, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पर केवल इतनी बात बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ आ जाइए, इससे थोड़ा क्लियरिटी आएगी आपके दिमाग में। सी, इसमें बताइए डबल बॉन्ड को कहाँ लगाऊँ? इसमें बताइए डबल बॉन्ड को कहाँ लगाऊँ? 2 पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड की। कहाँ लगना चाहिए बेटा डबल बॉन्ड? सोचो कहाँ लगना चाहिए डबल बॉन्ड? सर कहाँ लगना चाहिए? सर ये वाला तो पूरा मॉलिक्यूल ही बाहर निकलेगा, पूरा मॉलिक्यूल है तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, फिर तो खत्म ही हो गया। हाँ या ना? कुछ तो कह दो। सीधा सीधा डबल बॉन्ड कहाँ लग जाएगा? रिंग के साथ में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। एल्कीन की रिएक्शन है, रेयर है, बहुत कम आने वाली रिएक्शन है, लेकिन पता होना चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन सेंटर और ऐसे ही कोई 3 डिग्री कार्बन सेंटर आए तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होता है। इसी में ही कोप एलिमिनेशन भी यूज़ होती है, जो मैंने ये आपको पढ़ाया ना 2 डिग्री वाला, इसमें E1C भी यूज़ होती है, 3 डिग्री वाले में कोप एलिमिनेशन यूज़ होती है, लेकिन अभी उसके ऊपर हम लोग नहीं मूव कर रहे। ध्यान से सुनो भाई। नेक्स्ट रिएक्शन नाम है टोसाइलेशन। टोसाइल एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, पता होगा आपको। यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर कर दो तो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3। यहाँ से आ जाएगा NH, यहाँ से आ जाएगा H, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ गई आपके पास ये रिंग 6 मेंबर की, और ये CH3। बोलो शब्द समझ में आए या नहीं आए? कल को मैं तुझसे कहूँ कि ये NH है, ये Cl दिखाई दे रहा है, यहाँ से Cl, यहाँ से H, फिर से कौन बाहर? HCl, और कंपाउंड फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3, C, डबल बॉन्ड O, C6H5। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? इसका नाम है एसिटोफिनॉन। क्या नाम है इसका? एसिटोफिनॉन। अच्छा NH रह गया, सॉरी, तो यहाँ रहेगा, यहाँ बीच में आप लोगों को क्या लिखना चाहिए था? पहले ये लिखना चाहिए था यहाँ NH और उसके बाद C, फिर ये डबल बॉन्ड और ये C6H5, C6H5। बोलो गेम समझ में आया क्या? नेक्स्ट है हमारे पास फिर से यहाँ Cl, यहाँ से H, क्या बनेगा कंपाउंड? NHCO CH3। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? मैं सारी रिएक्शन पहले वही पढ़ा रहा हूँ जो केवल और केवल H को रिप्लेस करने से चल रही होंगी। ये रिएक्शन कराने का एक ही उद्देश्य है कि मान लो A से B से C से D में ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आप निपटा लो, ठीक है ना? ऐसा कोई सवाल आ जाए अमीन्स का तो आप निपटा लो। पता अमीन्स इन चारों चैप्टर पर बेस्ड डेटा है, इसलिए अमीन को ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है भाई।
इसलिए अमीन को ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो जी, ये 5 रिएक्शन आपकी कवर हो गई। एक रिएक्शन और है जिसका नाम है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। बेसिकली एक टेस्ट भी है ये, है ना, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको CH2 और HgCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। किसकी प्रेजेंस में? HgCl2 और CH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराना होता है। CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2। तो देखो क्या होता है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ध्यान से समझने की कोशिश करें भाई सभी, कुछ नहीं करना होता। एक काम करो, यहाँ से 2H और यहाँ से 2Cl, किसको बाहर कर दोगे? यहाँ से एक Hg और यहाँ से एक S, किसको बाहर कर दोगे? जो बना उसको लगाओ, जो बना उसको सीधा सीधा लगाओ। अब जो बचा हुआ है उसको लगा दो जरा, क्या बन जाएगा? CH3 NH2, ये N बनेगा, ये डबली बॉन्ड क्या बनेगा बेटा जी? कार्बन। ये डबली बॉन्ड क्या बनेगा? S। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई। और Hg होता है ना, उसके कंपाउंड लगभग डार्क कलर के बनते हैं, ये भी याद रखना। तो डार्क यानी कि ब्लैक कलर की पीपीटी फॉर्मेशन होती है। कैसे कलर की बेटा? ब्लैक कलर की पीपीटी फॉर्मेशन होती है। मरकरी के जितने भी कंपाउंड आप देखोगे जनरली डार्क कलर के मिलेंगे, ठीक है। तो ब्लैक कलर की कंपाउंडिंग फॉर्मेशन होती है। तो 1 डिग्री अमीन को आप जो है पहचान सकते हो। 2 डिग्री 3 डिग्री रिएक्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होंगे, राइट। तो गेम समझ में आ गया आप लोगों को। इसका नाम क्या है? आइसो थायोसाइनाइड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको कवर करेंगे। अच्छा मान लो COCl होता तो कुछ नहीं करना, यहाँ से 2H, यहाँ से 2Cl, फिर से जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती वो क्या होती बताओ? ये रिंग होती, ये नाइट्रोजन होता, ये डबल बॉन्ड C होता, डबल बॉन्ड O होता। बोलो गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बालक को? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछो भाई। इसका नाम है N-फिनाइल आइसोसाइनेट। N-फिनाइल लिख दूं क्या? N-फिनाइल आइसोसाइनेट। N-फिनाइल आइसोसाइनेट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अब कार्बाइल अमाइन को सुन लो पहले, बाद में लिखना भैया, आराम से सुन लो, ठीक है ना, आराम से सुन लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सी पहली बात, ये टेस्ट भी है। किसका टेस्ट है? टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन एंड एरोमेटिक अमीन्स। 1 डिग्री अमीन और एरोमेटिक अमीन्स जो है ये टेस्ट दे देता है। 1 डिग्री अमीन और एरोमेटिक अमीन्स ये टेस्ट दे देता है। इसमें रिएजेंट क्या यूज करते हैं? सबसे पहले इसका रिएजेंट पता होना चाहिए, दैट इज CHCl3 प्लस KOH। और यहाँ एल्कली यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? एल्कली, राइट। इसका कोई तुमसे रेशो पूछे तो क्या बताओगे? ये 1:3। भाई ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इन रिएजेंट्स का, और ये लगभग मैंने आपको बता दिया है। जैसे I2 प्लस NaOH, कल पढ़ाया था Br2 प्लस KOH, आज पढ़ा दिया CHCl3 प्लस KOH। तो इनका रेशो का मतलब है इनका मैकेनिज्म में कितना मोल यूज हो रहा है। तो कितना मोल यूज हो रहा है ये सब तो जानेंगे हम लोग मैकेनिज्म के समय। पहले कुछ बेसिक और फंडामेंटल बातें मैं आपको बताता हूँ। सी होता क्या पहले समझो। सर यहाँ पर ना ऐसा लिखा होगा CH3NH2, ऑब्वियसली इट इज 1 डिग्री अमीन, से yes or no? व्हेन इट रिएक्ट विद CHCl3 प्लस KOH। अच्छा कितने बच्चों को याद है कि ये रिएक्शन सर ने कल भी ला दी थी, लेकिन बोला था कि इसका मैकेनिज्म कल पढ़ेंगे। तो आज वो समय आ चुका है इसको सिखाने का, समझाने का। यहाँ से प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? NC, और कुछ और निकलेगा, थ्राइस ऑफ HCl KCl निकलेगा, पानी निकलेगा, वो सब निकलता रहेगा रिएक्शन मैकेनिज्म के अनुसार। ये इसकी स्मेल पंजेंट स्मेल होती है, फॉल स्मेल। तो ऑब्वियस है हमें ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी कि क्या है होगा बेटा 1 डिग्री अमीन। लेकिन यही पिक्चर अगर मैं 2 डिग्री के साथ करूंगा, 3 डिग्री के साथ करूंगा, तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी। और उसका रीजन समझो। उसका रीजन है, सबसे पहले इसके मैकेनिज्म के पार्ट को पढ़ो। मेरे प्यारे बच्चों आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, जब भी जीवन में CH Cl आया था, याद करो कहाँ आया था तुम्हारे जीवन में? ये आया था रीमर टीमर रिएक्शन में। याद करो CHCl3 प्लस KOH, फिनॉल के ऊपर रिएक्शन करके आपने बना दिया था क्या? सैलिसल्डिहाइड। और उसका कोई मैकेनिज्म तुमसे पूछ रहा होगा तो आपको क्या आंसर देना चाहिए था? आपको देना था ये OH इस H+ को ले जाता है,
और इस कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कंपाउंड को कन्वर्ट कर देगा सी, ये Cl, ये Cl, ये Cl, और यहाँ पर कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस। और Cl को बाहर निकाल के ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है डाइक्लोरोकार्बिन। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे पिक्चर पुरानी है। तो कोई पूछे कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तो आंसर होना चाहिए कार्बीन मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म है बेटा, कार्बीन मैकेनिज्म है। और यहाँ कौन सा कार्बीन बना होगा, कोई बालक बताए, सिंगलेट या ट्रिपलेट? सिंगलेट, ट्रिपलेट, सिंगलेट बनेगा। क्यों? क्योंकि सर दोनों क्या है, Cl है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है, राइट। सी, इधर आएंगे भाई सभी बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ये सर ये कार्बन की फॉर्मेशन हो गई है। अब आप रिएक्ट करा रहे हो किसके साथ, अब आप रिएक्ट करा रहे हो उसको इसके साथ। देखो मैं सीधी सीधी सी बात बता रहा हूँ, एक स्टेप में मल्टीपल स्टेप समझाऊंगा, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है ना। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेना मत, इतना भरोसा हम पे करना कि चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ध्यान से देखो बस बेटा, ये है नाइट, ये CH3 है ना। एक्चुअल में ना CH3 के पास होते हैं लॉन पेयर, जैसे अमोनिया के पास होता है क्या, लॉन पेयर। ये H है ना। ये रिएक्ट करने के लिए कौन आया बेटा, ये है यहाँ से आपके पास CCl, हाँ है ना। बोलो भाई, गेम समझ में आ रहा है? तो क्या काम करेगा, ये अपने लॉन पेयर को इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डालने की कोशिश करेगा और डल जाएंगे। जब लॉन पेयर डलेंगे तो यहाँ से कंपोजिशन क्या तैयार होगा आपका, ये तैयार होगा CH3, ये N, ये H, ये H, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, प्लस, और ये कार्बन, और ये क्या आ जाएगा बेटा Cl, और ये क्या आ जाएगा Cl। बोलो हाँ या ना में जवाब दो भाई, शब्द क्लियर है। अब दूसरा स्टेप क्या है तुम्हारा, KOH। जब KOH डालोगे तो ऑब्वियस है ना यार, KOH जब हम अल्कोहलिक डालते थे तो एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस, याद करो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन इज टेकिंग प्लेस। तो क्या होगा, यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H, कौन ले जाएगा, यहाँ से H2O पानी ले गया, KCl K ले गया, अरे हाँ या ना। तो बीच में क्या आ जाएगा, पहली बार में एक डबल बॉन्ड, ये प्रोसेस यहाँ दोबारा भी होगी तो फिर से एक डबल बॉन्ड। तो देख ये जब बाहर निकले तो कंपाउंड क्या बना, CH3NC। नहीं आया समझ में, कुछ तो बोल दो। इसी के हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना देते हैं, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव N+। अरे शब्द समझ में आ गया या नहीं आ गया, बोलो भाई। यहां तक कोई डाउट है भाई किसी बालक को, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो प्लीज पूछें, अदरवाइज बोले हाँ जी सर क्लियर। बोलो भाई, क्या काम करना है, सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि कार्बन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, फिर पता होना चाहिए कि कैसे जुड़ा, और जुड़ने के बाद पता होना चाहिए कैसे एलिमिनेशन होकर ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। और याद रखना, जीवन में याद रखना, जो CN है वो नाइट्राइल है, लेकिन जो NC है वो आइसोनाइट्राइल है। क्या है टर्म ये, आइसोनाइट्राइल। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएं बेटा, आबिक, अभिनव, अनमोल, अंशिका, दिशा, मेहुल, तनिशी, युवराज, हाँ बोलो बोलो। N जो होता है N अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना ले तो प्लस लिखना होता है, कार्बन औकात से कम बॉन्ड बना रहा है तो माइनस लिखना होता है। बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई, बोल दीजिए। क्या ये डेटा मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर है, यहां तक कोई डाउट ना हो या किसी प्रकार का? बहुत आसानी से ये फंडामेंटल बातें क्लियर हों आपको, और है भी आसान। इसमें कोई हमसे ये नहीं कह सकता कि मार के बहुत ज़्यादा मुश्किल बात आपने पढ़ा दी है सर। चलें आगे। नोट करिए भाई सभी। चलो जी नेक्स्ट, इधर आएंगे भाई सभी। अच्छा आप लोगों को इन्हीं में से कोई पूछे, यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, इनमें से कौन कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा, है ना। विच कैन गिव पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन, मतलब कौन फॉल स्मेल देगा।
ठीक है, चलो कौन कार्बाइल अमाइन टेस्ट पॉजिटिव देगा, सोचो। क्या पहला देगा? अरे आपको क्या देखना होता है रे, कि 2H 2Cl बाहर, इसका मतलब पहला देगा। ये भी देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा। सर ये क्यों दे रहा है भाई? इसके पास क्या है? 2 हाइड्रोजन। तुम लोग समझ में आए या नहीं आए? बोलो भाई। शिवांश समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है बेटा? बताइए भाई बाकी सभी स्टूडेंट्स, क्या ये बेसिक और फंडामेंटल डेटा क्लियर है आप लोगों को? तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर 8 जो है केमिकल रिएक्शंस को पढ़ लिया, जो महा बेसिक थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत आसानी से आप लोग इसको सीख रहे हो। चले आगे। चले, चलो जी बताइए। ये सवाल आपके सामने आ गया है। समय इस सवाल को करने के लिए तो ज़्यादा हो जाएगा। 10 मिनट हो गए। 1 मिनट, 1 मिनट का है ये सवाल। लगाओ लगाओ दिमाग। हो गया भाई सभी से? बताना जरा इसका आंसर। कुछ का सी आ रहा है, कुछ का डी आ रहा है। फैजान का आंसर क्या है बेटा? जुजार, पलक, आबिक का आंसर डी है। चलो मुझे लग रहा है इसका आंसर डी होना चाहिए। चारों को पुट करके देख लेते, इतनी देर क्या लगानी यार। Br2 KOH डालोगे खत्म। कितना बचा? 3 कार्बन और 1 नाइट्रोजन बनना है, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन 9। इसके बाद CH Cl3 डालेंगे तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म सॉरी कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा। क्या दिक्कत है? डी इज द राइट आंसर। डी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, राइट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला आ जाइए भाई। किसमें? CH2 है ना बीच में। इधर आएंगे सभी बच्चे इधर देखेंगे भाई, सीखने की कोशिश करें। एक रिएक्शन नाम है नाइट्रस एसिड। क्या नाम है इसका बेटा? नाइट्रस एसिड को लिखने का तरीका ये भी है, NaNO2 + HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जब आपको डाई एजिटाइजेशन रिएक्शन पढ़ाएंगे उसके अंदर ये डेटा सिखाएंगे, और पढ़ाना कि यही डाई एजिटाइजेशन है। वहाँ बेंजीन उस एनिलीन पे करते थे तो एरोमेटिक डाई एजिटाइजेशन है, यहाँ एलिफेटिक है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सी इधर देखेंगे भाई सभी। एक्चुअल में आपको ये पता होना चाहिए कि जो NaNH2 है और HCl है, जब ये टूटते होंगे तो यहां से Na और यहां से Cl, कौन बाहर हो जाता होगा बेटा? NaCl हो गया बाहर। इसके अलावा एक बचा बेटा जी, यहां पर कौन? H, और यहां से बना कौन बेटा जी? यहां से NO2 है ना। कौन बना है? NO2। बेसिकली क्या बन गया? HNO2 बन गया। सबसे पहले क्या बनता है? HNO2। और अगर HNO2 को आप ढंग से देखोगे, सुनो, जब आप HNO2 को ढंग से देखोगे ना तो डेटा ये नजर आता है, ये N, ये डबल बॉन्ड O, ये O, ये H, ऐसे HNO2 नजर आता है, हाँ या ना। इसको जब आप ब्रेक करोगे तो यहां से आपको क्या नजर आ जाएगा? NO पॉजिटिव। क्या नजर आ जाएगा बेटा जी? NO पॉजिटिव। तो ये तो समझ में आ गया कि जो इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है, इट इज नॉट NO2 पॉजिटिव, इट इज NO पॉजिटिव। क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल? NO पॉजिटिव। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये टेस्ट है बेसिकली, है ना। ये क्या है? एक टाइप का टेस्ट है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से देखने और सीखने की कोशिश करेंगे सभी। एक्चुअल में टेस्ट क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सी ये टेस्ट क्यों है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो ये 2H और ये O है, तो एक काम करो, क्या निकाल सकते हो तुम यहाँ से? जब यहाँ से 1 डिग्री अमीन पर रिएक्शन करोगे तो पानी बाहर होगा, और पानी बाहर होते ही यहाँ से जनरेट होगा R, और यहाँ से जनरेट होगा बेटा क्या? N जनरेट होगा ऐसे, है ना। एक काम करो, पहले डबल बॉन्ड ही लिखो, ये भी गेम समझ में आना चाहिए ना यार, इसमें भी कंफ्यूजन है लोगों को, है ना। लेकिन क्या होता है बेटा, इसके पास लॉन पेयर होता है,
तो लॉन पेयर को ये प्लस डायरेक्शन में पहुंचा देता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर एन ट्रिपल बॉन्ड एन। और नाइट्रोजन जब बेटा जी 3 बॉन्ड बनाता है तो कौन सा चार्ज, 4 बॉन्ड बनाता है तो कौन सा चार्ज आता है, प्लस। ये गेम समझ में आ गया, ये मैंने कैसे बनाया, हाँ या ना में जवाब दो भाई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगले स्टेप में ना यहां से N2 गैस रिलीज हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। और जैसी N2 गैस रिलीज होती है सर, यहाँ पर ना आपने क्लोराइड भी यूज कर रखा है, तो भाई क्लोराइड सॉल्ट बनाना है ना, तो इसी को ऐसे सॉल्ट बना लो। इसी का नाम है डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या नाम है इसका बेटा, डाईएजोनियम सॉल्ट। सर एजो वर्ड किसके लिए यूज होता है, नाइट्रोजन के लिए, तो डाईएजोनियम सॉल्ट बोल दिया, ठीक है। Cl का कोई औचित्य नहीं है, N2 गैस आपने बाहर निकाल दी। सी जैसी N2 बाहर निकाली तो यहां पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ही RDS है। इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि किस बात पर डिपेंड करेगी रिएक्शन, तो मैं क्या कहूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। सी अगले स्टेप में आप क्या डालते हो बेटा, पानी। पानी का लॉन पेयर जाएगा भाई के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका H+ बाहर किसके साथ, उस Cl के साथ। तो HCl कैसे बाहर हुआ, समझ में आ गया। और ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया, ROH में कन्वर्ट हो गया। ये तो रहा इसका मैकेनिज्म डेटा, ये तो रहा इसका मैकेनिज्म डेटा। सर इसमें टेस्ट आप कह रहे थे कि ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है ना, देख N2 गैस रिलीज, और N2 की क्या है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होती है। तो N2 गैस जब रिलीज होती है ये प्रॉपरली ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। तो अच्छा सर ये बात तो समझ में आ गई सर, लेकिन सर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो देखो भैया आसान कर देते हैं, RNH2 लिख सकते हो आप लोग, लिख सकते हैं। आप HNO2 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। पर मैं फिर कह रहा हूं ये समझाने के लिए, पानी बाहर कर दो, N2 बाहर कर दो, ROH को जोड़ दो। लेकिन इसमें एक रट्टा गलत है, क्या आप पानी बाहर कर रहे हो, सच्चाई क्या है, पानी अंदर हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज तो सीख जाओगे कि फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कोहल। अगर ये एरोमेटिक अमीन होता, यानी कि यहां एरोमेटिक कंपाउंड होता, तो ये फर्दर रिएक्ट ही ना करता किसी से। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक अमीन ये जो पॉजिटिव चार्ज आया इसको अपने ऊपर डीलोकलाइज करता रहता। तो इसलिए कहते हैं कि BDC तो बन जाता है, एरोमेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट आर स्टेबल बट नॉट एलिफेटिक। द रीजन बिहाइंड इट इज व्हाट, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन ऑफ प्लस चार्ज। तो इसलिए वो कुछ समय के लिए क्या रहता है, स्टेबल रहता है। भाई शब्द समझ में आया ऑनलाइन बच्चों को, जल्दी बताएं भाई। एक बार दोबारा रिपीट करूं, सारा रिएक्शन दोबारा रिपीट कर दूं। ये समझ में आ गया कि इस HNO2 से जनरेट होने वाला इलेक्ट्रोफाइल NO पॉजिटिव है, डन। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस रखना है, ये भी डन। अब इस प्लस से इस वाटर के मॉलिक्यूल को तूने बाहर कर दिया, ये भी बिल्कुल सटीक तरीके से समझ में आ जाना चाहिए बेटा, है ना। चलो यहां तक कोई डाउट नहीं, आप लोगों को पता है, मुझे समझ में आ गया। सी इधर आएंगे भाई सभी बालक, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें। अब मुद्दे की बात है आगे की, मुद्दे की बात है आगे। अब सवाल उठता है कि सर चलो ये तो 1 डिग्री एल्कोहल आपने बना दिया, क्या मेरे पास 2 डिग्री अमीन है, तो क्या अब भी रिएक्शन कर जाएगा, क्या ये अब भी रिएक्ट कर जाएगा, सोचो। सर 2 डिग्री के लिए आपके पास भैया 2 हाइड्रोजन तो होने चाहिए ना पानी बाहर निकालने के लिए। तो एजोनियम तो बनने से रहा, एजोनियम नहीं बनने वाला। जो एजोनियम नहीं बनने वाला तो क्या बनेगा, तो देखो नाइट्रोजन बनेगा, R बनेगा, N बनेगा, R बनेगा। कोई दिक्कत है यहां तक, ये बन गया, H बाहर कर दिया आप लोगों ने। और यहां से क्या जनरेट कर रहे हो आप लोग, N डबल बॉन्ड O जनरेट कर रहे हो। क्या जनरेट कर रहे हो, N डबल बॉन्ड O। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से यहां पे ये कंपाउंड बनना, और इसका जो कलर होता है ना बेटा, येलो कलर होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल। कौन सा कंपाउंड है, नाइट्रोसिल। तो ये भी टेस्ट ही हो गया ना कि 2 डिग्री अमीन को अगर मैं नाइट्रस एसिड डालूं तो येलो कलर के कलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्या बनता है, नाइट्रोसिल कंपाउंड बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए फिनॉल की फॉर्मेशन होती है। सी यहां देखेंगे तो यहां लिखेंगे सर नो रिएक्शन इज देयर, कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, यहां पर कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में आप लोगों ने इजीली डिस्टिंग्विश कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में आप लोगों ने इजीली डिस्टिंग्विश कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक बात बताऊं आपको, समझ पाओगे आप लोग, देखो मौका है इसको सीखने का। मैंने बोला ये CH3 है, मैंने बोला ये CH2 है, मैंने बोला ये CH2 है, ठीक है बच्चा। और मैं काम कर लेता हूं, यहां लगा लेता हूं तेरा NH2,
तो तुम कहोगे 1 डिग्री है, और इस पर रिएक्शन HNO2 की कर दे बेटा, तो तुम खुश हो रहे हो अपने मन में और सोच रहे हो इससे बढ़िया जीवन क्या है। लेकिन सच्चाई ये कि जब तुम इसको बाहर करोगे उस मैकेनिज्म को देखते हुए, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग अगर पॉसिबल हो तो करानी चाहिए। तो अगर ये कार्बोकेटाइन इधर शिफ्ट हो जाता है तो कितने डिग्री बन जाएगा, 2 डिग्री। बोलो गेम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। इसका मतलब अब जिसकी भी रिएक्शन होगी, अब जिसकी भी रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी बेटा, यहाँ रिएक्शन होगी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब 2 डिग्री पर रिएक्शन होगी, ना कि 1 डिग्री पर रिएक्शन होगी। पता लगे इसको देखते ही सीधा OH बना डालो यहाँ। एक्चुअल में सच्चाई ये कि अब जो OH नेगेटिव आयन आएगा वो कहाँ अटैक करेगा, इस पर। इसलिए जो बनने वाला कंपाउंड है वो कितने डिग्री होगा बेटा, 2 डिग्री। देखो जिसको समझ में आ गया ना उसका सिलेक्शन हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। ये वो पॉइंट्स हैं जो पूरा साल टीचर पढ़ाता है और पेपर में जस्ट ऐसे ही आता है, उसके बावजूद बच्चा गलत करता है। भाई ये गेम समझ में आ रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार बताना हमें मैंने क्या बोला है। सर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज टेकिंग प्लेस, और कार्बोकेटाइन बना है तो उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है टू मेक इट स्टेबल। इसका रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है टू मेक इट स्टेबल। बोलो शब्द समझ में आ गए सर के, पक्का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री हो तो बेटा एल्कोहल बना देता, और टेम्परेचर यही रूम टेम्परेचर के ऊपर पहुंच गया एट हाई टेम्परेचर, तो उस केस में एल्कोहल को हटा के एल्कीन बना देना और सिडजेफ को फॉलो करना। किसको फॉलो करना, सिडजेफ को। मोर सिमेट्रिकल एल्कीन विल गिव द मेजर प्रोडक्ट। बोलो भाई बात क्लियर है क्या। फैजान, दिशा, जुझार, अंशिका, मेघा, पलाक्ष, युवराज, महिका, वैष्णवी, डू मैसेज टू मी इफ इट इज क्लियर टू यू। बहुत जल्दी से बताइए, क्या ये फंडामेंटल बातें हैं आप लोगों को क्लियर है, इंपॉर्टेंट भी है। कहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। ये इसकी फॉर्मेशन को समझेगा तब समझ में आएगा बेटा। OH नेगेटिव गया है तो इसलिए नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। चलिए तो मैं मानकर चल रहा हूं कि ये डेटा क्लियर है। स्पीड में नोट करना। 2 डिग्री वाला मैं इसलिए बता रहा हूँ शिवांश, यहाँ पर जब ये NH2 जाएगा तो यहाँ प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब ये प्लस 1 डिग्री है, क्या ये 2 डिग्री बन सकता है, बन सकता है हाइड्रोजन की शिफ्टिंग से। तो जब 2 डिग्री बन जाएगा तो जो वाटर का OH है वो कहाँ अटैक करेगा, 2 डिग्री पर अटैक करना प्रेफर करेगा, क्योंकि रिएक्शन कैसी है बेटा, कार्बोकेटाइन स्टेबल है। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा। इस वाले में, इसमें बेटा लॉन पेयर को तूने दे दिया ना तुरंत, जब लॉन पेयर को दे दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। 3 बॉन्ड बना रखे। ये जो इस पर प्लस आया है इसका मेन रीजन है इस OH का जाना। थोड़ा देर लगेगी लेकिन आ जाएगा। समझ में आ रहा भाई। टू डिग्री वाले अमीन की रिएक्शन कुछ नहीं, N डबल बॉन्ड डोल जोड़ दे बस सीधा सीधा उस पे। नाइट्रोसिल कंपाउंड को डायरेक्ट जोड़ दे बेटा। फॉर्मेशन तो कार्बोकेटाइन की होनी ही है, बस कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करने के बाद नाइट्रोसिल को जोड़ दे। अभी सवाल कराता हूं इसका एक। है आगे पढ़ाने का। तनीशी बता जरा, समझ में आ रहा है। तनीशी, वंशिका, तनीशी, आबिक पाल, चल बेटा इधर देख, इधर देखो, सबसे पहले इधर देखने की कोशिश करो भाई सभी। अभी हुआ नहीं है क्या, इसी के अंदर 3-4 बहुत अच्छी रिएक्शन आ रही हैं। बच्चा बातें नहीं प्लीज।
चले बेटा आगे, इधर आओ। बस बातें नहीं भाई, याद रखना बस, अमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रस एसिड यूज करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रखा है, अच्छा ये भी सिंपल है, देखो जरा ध्यान से भाई, इधर देखेंगे सभी, ये कौन है, एनिलीन, और एनिलीन को आपको किसके साथ रिएक्ट करना है जरा बताओ। सर आपको रिएक्ट करना है NaNO2 प्लस HCl, याद रखना 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। देख बेटा बनने वाला कंपाउंड तो यही है, कौन सा है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या नाम है इसका, नाम बताओ अंग्रेजी में, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, सॉल्ट है। और ये क्यों स्टेबल है भाई, ये स्टेबल क्यों है, बहुत स्टेबल नहीं है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही स्टेबल है, पर क्यों स्टेबल है, ड्यू टू रज्जो और रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से क्या हो जाता है इसके अंदर, स्टेबल हो जाता है, यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा इसका मैकेनिज्म पढ़ाने की जरूरत है या सीख गए, कैसे करोगे इसको, सर NO बनेगा, अरे क्या बनेगा, NO पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, या O बनाओ या NO बनाओ, और इसमें क्या करना है बेटा, पानी को बाहर करोगे, क्या बन जाएगा, N2 पॉजिटिव, Cl को यहाँ से उड़ दोगे तो बन गया सॉल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और फाइनली जब इसकी रिएक्शन होगी तो सब में क्या बाहर निकल रही होगी बेटा, N2 गैस, कौन सी गैस बाहर निकल रही होगी, N2। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, सर कहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है, JEE 2019 में पूछा हुआ सवाल है, नहीं मेंस का सवाल है, सोचो क्या आंसर होगा भाई, आप एक बता रहा है बहुत धड़ाके से आंसर, बाकी बच्चे बताएं जरा, दिशा, जुजार, टेल मी द राइट आंसर, प्रख्या, कोई सी है तो कोई बी है, मतलब कोई सी कह रहा है तो कोई बी कह रहा है, बताओ शैलवी क्या आंसर होगा, प्रख्या जल्दी आंसर बता, क्या होगा बेटा, कैसे पता लग रहा है तुम लोगों को बी होगा, क्योंकि ये जाएगा या कार्बोकेटाइन बनेगा, और तुम सीख चुके हो पुरानी पिक्चरें, सीख चुके हो, तो सीधा सीधा आंसर कर दूं ना मैं इसमें, क्या 3-5 करने, 5 मेंबर से 6 मेंबर बनाना और फाइनली जाके वो अटैक कर लेगा, सीख गए। अच्छा रिंग एक्सपेंशन का मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, किस लेवल के सवाल कर रहे हो आप लोग, वो मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है। चलें आगे, यहीं अगर मैं सवाल तुमसे पूछ लूं, यहीं तुमसे मैं सवाल पूछ लूं, एजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर स्टेबल बट नॉट फॉर एलिफेटिक अमीन्स, क्या आंसर दे दोगे, हाँ थोड़ा तरीके से लिख के आना पेपर में अंग्रेजी में, ठीक है। CBSE में पहले फोटो बनाना, फोटो के बाद वो N2 पॉजिटिव दिखाना, फिर वहाँ पर ऐसे गोलो गोलो दिखा के रेजोनेंस दिखा देना, और फिर बताना प्रॉपर कि वहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता एलिफेटिक में, जबकि एरोमेटिक में डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आज आप लोग, मजा आ रहा होगा आज आपको, हल्का हल्का। कल तुम्हारा एक सीनियर ने एक हमें गिफ्ट की है, क्या बोलते हैं उसको, क्लॉक, उसमें केमिस्ट्री कस्टमाइज करके लिखा हुआ है, देखा तुम लोगों ने, नहीं देखा है, अभी क्लास पढ़ लो। IIT बॉम्बे चला गया लड़का अंकुर, मुझे लग रहा है वो खुद से तो नहीं बनाई होगी, दिखाऊं मैं तुम्हें एक बार,
देखना, ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं देखेंगे। हैं, कस्टमाइज है या ऐसे ही है? ये मुझे लग रहा है ऐसे ही इसने कहीं से चिप दी है, बनाई हुई है। फिर तो यार बहुत मेहनत करी यार इसने, बनवाई है, ऐसा होगा, है ना। ले देख ले, है ना। और ये तो बहुत होशियार है, देख क्या लिखा है इसने। ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चा है। चलो आगे मूव करें। टीचर लाइन में एक ही चीज बचती है वैसे, पैसा। मजाक कर रहा हूँ, मतलब नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत, है ना, सब कुछ है। कह रहा है सर अमेजोन पर सेम टू सेम है। अच्छा, पागल बनाया इसने। चलो देखो जरा ध्यान से, कोई बात नहीं, अगर वहां भी सेम टू सेम है तो भी अच्छी बात है। मुझे इतना ही लगा, ये इतना बुद्धि तो नहीं लगाएगा। चलें आगे, आगे मूव करें। अच्छा एक काम करें तुम्हारे मोटिवेशन के लिए, जो तुम्हारे सीनियर भैया बहने हैं, मतलब तुम्हारे दोस्त हैं, उनको जो यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, उनका एक गेट टुगेदर करें ऑनलाइन। क्या कहते हो, एक वेबिनार टाइप से रखूं? बताओ। मेडिकल वाले बच्चों को ज़्यादा रखूंगा क्योंकि इनको बेचारों को ज़्यादा ज़रूरत होती है मोटिवेशन की। जेई वालों का क्या है, नहीं निकलेगा तो कहीं प्राइवेट से कर लेंगे, और मेडिकल वाले प्राइवेट से करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। चले आगे, आगे मूव करें। NaNH2 प्लस HCl, जल्दी बता दे, जल्दी बता। जल्दी बता दे। एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, फैजान आंसर कर जल्दी। फैजान तबीयत खराब कर ली है क्या बेटा, आंसर नहीं कर रहा है? दीक्षा, पलक, अच्छा कह रहे बच्चे कह रहे हैं सो रहा है सर ये। डू मैसेज टू मी। हाँ जी, अच्छा बढ़िया बढ़िया, रख ले। आओ भाई इधर आओ, इधर देखो जब सभी बच्चे, ये NH2 है, और NH2 जब बाहर जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, प्लस चार्ज, और इसके H को इधर घुमा के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे प्लस में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और प्लस बनते ही सर क्या होगा, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन होने के बाद कंपाउंड कैसा दिखेगा, ऐसा। सही है क्या? अरे किसी का गलत तो नहीं हुआ? नेक्स्ट आ जाओ। हीट दे रखा है ना सर, बस खत्म। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अल्काइल ग्रुप को उठा के इधर कर देंगे तो सर कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। देखना सही लिखा है, सही है, सही है ना, बोलो भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, डन है भाई, दूसरा सही है। तीसरा आता है भाई, इधर देखेंगे सभी। अगर मैं Br2 एक्वस डाल देता हूं डायरेक्ट, सुन लो, अगर मैं Br2 एक्वस डाल देता हूं डायरेक्ट, सुन लो, अगर मैं Br2 एक्वस डाल देता हूं डायरेक्ट, तो बेटा जी 2,4,6 व्हाइट कलर की पीपीटी, टेस्ट फॉर एनिलीन, इसका नाम बताओ। 2,4,6 ट्राइब्रोमो, CBSE का बड़ा फेवरेट सवाल है भाई, व्हाइट पीपीटी है, इसका नाम क्या है बेटा, एसिटानिलाइड। पर अगर मैं रिएक्शन कर देता हूं तो बेटा ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा, तो ऑर्थो एंड पैरा पे कंपाउंड बनाएगा, जिसमें से मेजर कौन होगा, पैरा। अरे गेम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा, पैरा क्या होगा यहाँ पर, मेजर। ऑर्थो भी बनेगा, लेकिन मैं यहाँ पर मेजर कंपाउंड को लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, मेजर। क्या कह रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया, कौन से वाले में, सेकंड वाले में, क्यों, ये तीनों एल्काइल ग्रुप है यार। अच्छा एक H होगा भाई, सुनो, एक H होगा ये वाला, क्यों, क्योंकि इसको इधर घुमाओगे तो ये तो चला गया ना कार्बोकेटाइन, तो एक H बनेगा, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है।
नोटेड भाई, ये नोट हो गया, जल्दी बताइए। तो आपने 10 केमिकल रिएक्शंस को कवर कर लिया है आज, आपने 10 केमिकल रिएक्शन को कवर कर लिया है आज। बातें नहीं, बेटा बातें नहीं। चलूं मैं आगे, चलें बेटा आगे। जब से दे देंगे आपको भी बता देंगे। चलिए भाई नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। सी, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सीबीएसई, ठीक है। यहां से सवाल बन जाता है और बहुत ही बेसिक से सवाल होता है, यूं ही कर दोगे आप लोग। देखिए नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन का सेंस समझेंगे भाई सभी, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन का सेंस समझने की कोशिश करेंगे सभी। सी, नाइट्रेशन का मतलब तो जानते हो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कौन होता है तेरे पास? सर HNO3 प्लस H2SO4, ये दोनों ही कौन से मीडियम में होना जरूरी है? कॉन्क। और यहाँ से जनरेट होने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2 पॉजिटिव। भाई ये पुरानी बातें हैं ना, ये क्या है आपकी पुरानी बातें, आसानी से समझ में आ जाएंगे। सी मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुमने नाइट्रेशन कर दिया एनिलीन का, सुन ले, एनिलीन का तूने नाइट्रेशन कर दिया, नाइट्रेशन के अंदर क्या पाया जाता है? पाया जाता है HNO3 प्लस H2SO4। सुनना ध्यान से, कॉन्सनट्रेटेड। तो क्या होगा, सबसे पहले जो ज्यादा अमाउंट में मिलेगा वो पैरा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो एनिलीन है ये ऑर्थो पैरा ही होती है आइडियली। तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, यहाँ से NH2, और पैरा पोजीशन पर क्या बनेगा बेटा? NO2, और इसकी परसेंटेज होती है 51%। ठीक ठाक अमाउंट में बनना है। लेकिन काम की बात और इम्पॉर्टेंट बात यह है प्यारे बच्चों, ये NO2 मेटा वाला भी ठीक ठाक अमाउंट में बना देता है, यानी कि 47%। और ऑर्थो वाले का परसेंटेज आप माइनस माइनस कर लोगे, कितने परसेंट बच गया? चलो बहुत बढ़िया, गुड मैथमेटिक्स। कितना परसेंट बच गया बेटा जी? 2% बच गया। इसका मतलब सर ये जो मेटा है ना, ये भी ठीक ठाक अमाउंट में बन रहा है ना। अगर सवाल आ जाए कि सर जो एनिलीन है ना उस पर नाइट्रेशन हमें करनी है और पैरा कंपाउंड बनाना है, तो क्या ये एक अच्छा मेथड होगा? आप कहोगे नहीं सर। और अच्छा मेथड क्यों नहीं है, या मैं ये कहूं कि एनिलीन इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, देन व्हाई मेटा प्रोडक्ट इज सच ए गुड क्वांटिटी? बताओ ये अच्छी क्वांटिटी में क्यों बन रहा है बेटा जी? मेटा वाला अच्छी क्वांटिटी में क्यों बन रहा है? तो इसका मेन रीजन समझने की कोशिश करेंगे सभी बालक, इसका मेन रीजन समझने की कोशिश करेंगे। एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, ध्यान से सुनो, इसका रीजन समझेंगे। सी मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, जो एनिलीन है ना, एनिलीन भाई नाइट्रेशन करते हुए ऑब्वियस है ना, नाइट्रेशन में कौन होता है? एसिड। और क्योंकि ये एसिडिक मिक्सचर है तो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इसका लॉन पेयर इस एसिड को खींच लेता है, और एसिड से क्या खींच लेता है? H+ आयन। तो इसका मतलब यहां से जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है एनिलीनियम आयन। क्या नाम है इसका? एनिलीनियम आयन। आप याद करो, बेंजीन के ऊपर कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, जैसे CN, जैसे CO, जैसे CHO, जैसे COH,
वो सभी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये जो एनिलीनियम है ये कैसा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग। इसलिए जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसको कहाँ बिठाने की कोशिश करेगा, मेटा पोजीशन पे, और फिर काउंटर आयन स्टेबल करेगा इसको। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड भी बनेगा। यस और नो? अंग्रेजी में क्या लिखोगे कि एनिलीन जो है उस पर डायरेक्ट नाइट्रेशन करना बहुत अच्छा मेथड नहीं है पैरा नाइट्रोबेंजीन बनाने का, पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाने का। तो क्या रीजन लिखोगे, बिकॉज ऑन नाइट्रेशन एनिलीन convert into anilinium ion which is meta directing group। अरे हाँ या ना में जवाब दे दो यार। so a good amount of meta nitroaniline is formed। तो इसको रोकने के लिए क्या काम करना चाहिए, बहुत ध्यान से समझेंगे भैया। इसको रोकने का उपाय बता रहा हूं मैं आपको। इसको अच्छा इसी टर्म को ना ऐसे भी लिखा जाता है, इसी टर्म को ऐसे भी लिखा जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है, नाइट्रेशन के ऊपर ही है, सी एनिलीन के ऊपर ही है। जो एनिलीन है ना, एनिलीन के ऊपर कौन प्रेजेंट होता है बेटा, NH2। और ये एनिलीन बेसिकली क्या है, एक लिविस बेस है भाई। जो लॉन पेयर को डोनेट कर पाता है ना वो बेस होता है, जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर पाता है वो कौन होता है, एसिड। तो आपने इसकी रिएक्शन करनी है किसके साथ, आपने इसकी रिएक्शन करनी है HNO3। अच्छा सुनो, एक रिएक्शन पढ़ा देता हूं, नाम इसका CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। नाम सुना होगा, नाम बताओ इस रिएक्शन का, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो कोई सवाल पूछ सकता है कि एनिलीन नेवर अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, वाई? तो इसका रीजन है कि सर देखो बहुत सीधी और स्पष्ट बात है, तुमने लिविस बेस बता दिया और ये कौन है, लिविस एसिड। रिएक्ट करना चाहिए था भाई, रिएक्ट करके कोई और। जिसको तुमने अपना समझा वो अपना नहीं रहा, इसने इससे पहले ही रिएक्ट कर दिया इसके ऊपर। नहीं बस समझ में, ऐसा जीवन में भी होता है, याद रखना। क्या तुम जिसको साथ में लेकर चल रहे हो अपना समझ के, एक्चुअल में वही निकम्मापन कर देता है, और उसको ऐसा लगता है कि तुमसे पहले वही रिएक्ट कर जाए, और ऐसा होता है। ठीक है, चीजें बदलती हैं तो ऐसी बदलती हैं। यहाँ NH बनेगा और क्या बन जाएगा बेटा, NH2 बनेगा पॉजिटिव की फॉर्म में, और क्या बनेगा, AlCl3 नेगेटिव। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, सॉल्ट की, और एक स्टेबल सॉल्ट बन जाता है। लेकिन बनना क्या चाहिए था, बनना क्या चाहिए था सर, CH3 अटैक करना चाहिए था। लेकिन अटैक कौन कर गया, ये अटैक कर गया। यही रीजन है कि आप ना तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करते, ना ही फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी आप नहीं करते, क्योंकि बनने वाला कंपाउंड क्या होगा बेटा जी, सेम ही होगा। और उसका रीजन बता पाओगे आप, नहीं बता पाओगे बेटा, बताओ आप। सर इसका मेन रीजन क्या बताओगे, सर ये बताएंगे, एनिलीन is a Lewis base which react with AlCl3 which is a Lewis acid to convert in adduct बोल दो, और इन सॉल्ट बोल दो, या स्टेबल सॉल्ट बोल दो। इसलिए आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाया। तो सर ये बन जाए इसके लिए क्या काम करना चाहिए, तो लिखो भाई, नोट डाल के एक बात लिख लो। अगर आप फिर भी रिएक्शन करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, तुम्हें इस एसिड से बचना है। तो इस एसिड से बचने के लिए जो एनिलीन है इस पर रिएक्शन कराओ आप, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन। पायरिडिन भी वीक बेस होता है, एनिलीन भी वीक बेस होता है। तो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगी, आपका यही जाके रिएक्ट करेगा। और ये जो कंपाउंड बनता है इसको आप लोग पहले से ही जान चुके हो, नाम बता दो जल्दी से, एसिटानिलाइड। और जो एसिटानिलाइड बन गया ना, अब ये कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थोपैरा। अब चाहो तो आप इस पर रिएक्शन करा दो Br2 की, और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डालना, थोड़ा सा माइल्ड एसिड, CH3COH। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर NH CO CH3, और यहाँ पर क्या लगा देगा, ये Br, और इसके बाद डाइल्यूट HCl डाल दो। ये H
ये Cl और CH3COCl बाहर, H अंदर, तो यहाँ से क्या बाहर हुआ, CH3Cl, CH3COCl हो गया बाहर और H हो गया अंदर। तो यहाँ से किस में कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है, पैरा ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द सिंगल मेथड टू प्रिपेयर पैरा ब्रोमो एनिलीन। नहीं लगता, क्योंकि एनिलीन बेटा जी एक क्या है, एनिलीन क्या है, लिविस बेस है। वहाँ जो एल्कोहल आप पढ़ते हो, फिनॉल जैसे पढ़ते हो, वो एसिड है, दोनों में अंतर है। आप बेस की प्रेजेंस में और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो, तो जो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है दे आर मोर रिएक्टिव देन बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है आप एक भाई, ये गेम समझ में आया। अभी जो भी ये बात कथा लिखी गई है, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पेपर में पूछा जाने वाला सवाल, सर नाइट्रेशन एनिलीन पे करेंगे तो मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है क्यों, जबकि NH2 इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या रीजन दोगे, क्या रीजन दोगे? सर ऑन नाइट्रेशन aniline convert into anilinium ion which is a meta directing group, that's why on nitration give meta nitro aniline also as a good amount of product, right? मेजर मत बोलना, गुड लिखना। नेक्स्ट है, कहा किसी ने कि भैया जो NH2 है या एनिलीन जो है ये फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं करता। रीजन क्या है, एनिलीन इज अ लिविस बेस, रिएक्ट विद AlCl3 which is a Lewis acid present in the reacting mixture of फिडल क्राफ्ट, राइट? एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू द सॉल्ट विच इज हाईली स्टेबल। तो सर इससे बचाने के लिए क्या काम करना चाहिए, इससे बचाने के लिए आप AlCl3 की जगह क्या डाल दें, पायरेडिन डाल दें। क्या डाल दें, पैरेडिन। और पैरेडिन की प्रेजेंस में कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद उसी कंपाउंड को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बता के Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड यूज करके आप पैरा कंपाउंड बनाएंगे। पैरा के बाद डाइल्यूट HCl डाल के CH3COCl को बाहर करके पैरा ब्रोमो एनिलीन की फॉर्मेशन कर देंगे। स्पीड में नोट करो भाई, स्पीड में नोट इट डाउन, बहुत स्पीड में इसको कवर करने की कोशिश करें। बेसिक है भाई ये। अभी काएगी, अभी आवाज आएगी बेटा। चलें आगे। नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करिए। मात्र 2 सवाल और उसके बाद रीजनिंग सवाल, 2 सवाल और उसके बाद रीजनिंग सवाल। बेटा ट्यूसडे को अगर हम लोग क्लास लें तो व्हाट इज द सूटेबल टाइम फॉर यू? अरे तुम्हारी कल भी तो छुट्टी होगी ना, कल छुट्टी है ना सबकी, मॉर्निंग में फ्री होना तुम लोग। वेरी नाइस। और परसों, परसों इवनिंग में किसी की क्लास होती है 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, 7:30 से है। तो तेरी कब खत्म हो रही है? तेरी कब खत्म हो रही है? 6:30 खत्म होती है और तुम्हारी 8:30 7:30 से है कितने? अबे यार 10 बजे, 10 बजे तुम सोते हो ना यार, दिक्कत तो ये है तुम ऑनलाइन आ जाते हो और सो जाते हो। ऑर्गेनिक खत्म हो गई बेटा, मजे मजे में नहीं। अब बहुत बेहतरीन समय पे ऑर्गेनिक खत्म हुई है, पूरा समय है आपके पास रिवीजन का। अक्टूबर 1 को ऑर्गेनिक समाप्त हो रही है बेटा आपकी। एक क्लास और मान लो, मैं तो एक को ही मानूंगा भाई, ठीक है मैं तो आज ही मान के चल रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी खत्म हो गई, आपको देंगे HRT, वो HRT लगा के पेपर की तैयारी करना। नेक्स्ट वीक में एक टेस्ट ले लूँगा, चैप्टर का नाम होगा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट का मतलब तू नेक्स्ट टू नेक्स्ट मत समझ। बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर करा देंगे बेटा। अब छोटे चैप्टर हैं, अब टेंशन नहीं है मुझे। बड़े चैप्टर में कोऑर्डिनेशन रह गया है और कोऑर्डिनेशन में ख़त्म करा दूंगा बहुत जल्दी से। अब थोड़ा तुम मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, बाकी तुम थोड़ा सपोर्ट कर दो ना क्लासेस का, तो ये इसी महीने के अंदर ये सिलेबस सब खत्म करा कुरकुरा के बैठ जाए,
फिर अपना बढ़िया टेस्ट सीरीज, बढ़िया रिवीजन, प्रॉपर तरीके से डेटा चलाएं। कर दोगे सपोर्ट? बताओ। डेली कर लो क्लास सुबह सुबह 8 बजे डेली। कोई भी एक दिन ऐसा कर लो जब सारे बच्चे छुट्टी मार सको स्कूल से, कोई भी एक दिन और रख लो। हाँ, मंडे तुम्हारा पेपर होता है, उसमें छुट्टी मत। फ्राइडे भी कर सकते हो, फ्राइडे पूरा ऑफ कंप्लीट, सारे बच्चे ऑफ मार दोगे तो मजा आ जाएगा भाई। एक दिन ऐसे चुरा दो, एक दिन ट्यूसडे हम चुराई देंगे, तो 5 दिन की क्लास हो जाएगी, मजा आ जाएगा। कल गांधी जयंती पे ले लेते हैं क्लास, प्रेयर भी कर लेंगे गांधी जी के लिए। अभी मैं गया था गांधी जी के पास, मतलब वो बात जो उनका जन्म स्थल है, कुछ नहीं है, वो एक कमरा सा बना रखा है। हाँ, कोई ऐसा बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। मैंने देखा गुजरात के लोग ना काम पर भरोसा करते हैं, दिखावे पे नहीं। दाल में मीठा मिला के खिला दिया उन्होंने, सब बहुत मीठा खाते हैं, बहुत मीठा। चले आगे। चलें आगे। यहाँ है अपनी क्लास में कोई गुजरात से? गुजराती कोई भी नहीं है? एक, बहुत बढ़िया। गुजराती आदमी बहुत बढ़िया माइंडेड और दिमागदार, कम धोखाधड़ी करने वाला होता है। चलें आगे। सबसे ज़्यादा जो कनिंग आदमी है ना, सबसे ज़्यादा, वो कहाँ का है? जहाँ तुम रह रहे हो, ठीक है। चले आगे। बहुत जबरदस्त। हाँ, यूपी भी। सल्फोनेशन रिएक्शन, क्या नाम है? सल्फोनेशन रिएक्शन। सी, सल्फोनेशन रिएक्शन में आप फ्यूमिंग H2SO4 यूज करते हो, कहीं कहीं H2SO4 भी लिख सकते हैं, और आप ओलियम को भी यूज करते हो। बहुत ही सिंपल है। देखो सुनो, जब H2SO4 यानी कि फ्यूमिंग H2SO4 यूज होता है लो टेम्परेचर पर, तो बेटा सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट। और जब हाई टेम्परेचर पर करते हो तो कंपाउंड बनता है ज्यूटराइन की फॉर्मेशन में। सी, तो सॉल्ट कैसे बनेगा जरा ध्यान से देख, सुन ले। NH3 प्लस और SO3H माइनस। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया भाई? H2SO4 यही HHSO4। O को क्यों बोल रहे हो तुम? है ना, ऐसा सॉल्ट बनता है, सारा का सारा जुड़ जाता है, H प्लस भी और HSO4 नेगेटिव भी। गॉट इट? तो ये स्टेबल सॉल्ट होता है बेटा जी। कब? जब टेम्परेचर माइनस में हो या बहुत कम टेम्परेचर हो। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आएगा, हाई टेम्परेचर पे, तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये NH2 बनता है और यहाँ से बनता है SO3H। देखो मैं तुम्हें ना कुछ गेम सिखा रहा हूँ, आराम से समझना, बहुत जल्दबाजी मत करना, एक ही बारे में सीख जाओगे। यहाँ से पानी बाहर निकाल ले। हाई टेम्परेचर का मीनिंग क्या है? डिहाइड्रेशन। पानी बाहर निकाल। एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, 2 H हो गए, और एक ऑक्सीजन यहाँ से। कौन बाहर हो गया बेटा? कौन बाहर हो गया? पानी बाहर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बचा? क्या बचा? यही तो बता। और ये H जो नेगेटिव है, जो आपने ये H एक्स्ट्रा डाला, भाई ये भी तो H है, नहीं आया समझ में? तो ये H और वहां से एक H और यहां से एक ऑक्सीजन बाहर, तो कंपाउंड ऐसा बन गया। और इसी को बोलते हैं ज्यूटराइन की फॉर्मेशन में पाया जाता है। ज्यूटराइन का मतलब क्या होता है? बायो वाले बच्चे बताएंगे मुझे। बेटा ज्यूटराइन क्या है? खत्म हो तुम, खत्म। प्लस और माइनस की फॉर्मेशन, ठीक है ना, एक ही कंपाउंड के अंदर प्लस और माइनस की फॉर्मेशन, एसिडिक और बेसिक पार्ट दोनों होना, इसी को बोलते हैं ज्यूटराइन। बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, वैसे नहीं पढ़ा तो, ठीक है। ज्यूटराइन फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, खत्म सवाल। एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड जानते हो आप? Ac2O, समझ रहे हो? तू समझा? ये इलेक्ट्रोफाइल है, जाके जोड़ेगा। कहाँ जोड़ू? कहाँ जोड़ू सर? यहाँ जोड़ो, NHCO CH3 एसिटेनाइड बनाने के लिए। Br2, ये कौन है? एसिड। AC का मतलब होता है CH3CO ग्रुप, ये OH है, यानी कि एसिडिक एसिड। आप याद करो, याद करो। ये देखो, दिखाई दिया? तो Br2 क्या करता था? ऑर्थो पैरा पर लगता था। चेक कर लो जरा, पैरा ब्लॉक है भाई की, तो कहाँ लगेगा? बाय डिफॉल्ट कहाँ लगेगा? ऑर्थो पर ही लगेगा।
अर्थात जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो यहाँ Br होगा और ये CH3 से अच्छा डोनर है, तो इसलिए ऑर्थो इफेक्ट किसका लगेगा, NHCOCH3 का। बोलो शब्द समझ में आया नहीं आया भाई? थोड़ा सा डेटे को ठीक तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी ये बातें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होंगी। हो जाएगा? कोई डाउट है किसी बालक को? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछो। हो जाएगा? बोलिए भाई, क्या ये डेटा क्रिस्टल क्लियर है भाई सभी बच्चों को? सौ % ये डेटा क्लियर होना चाहिए भाई सभी को। तो भाई कर लेते हैं डिसाइड, है ना? थर्सडे टेस्ट है आपका। टेस्ट की शीर्षक है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। एक और अगर कल मेरी क्लास हो गई तो अमीन मिक्स कर दो तो अच्छे लेवल के सवाल बन जाएंगे, ठीक है ना? अमीन्स भी कल मेरी क्लास हो गई, जो कि होगी, ठीक है, जो कि होगी, तो अमीन्स भी डाल देते हैं। कल 1-2 घंटे की क्लास रख लेते हैं बेटा, है ना? सुबह 10 बजे से रख लें, कोई समस्या ना हो तो। कल जा रहा है 11 बजे से रख लो। उठ नहीं पाऊंगा सर, हे भगवान। अरे सुबह रखने दे यार, सुबह स्कूल थोड़ी है शिवांश, सुबह स्कूल बुला रखा है क्या ये एमवीएन वाले भी यार? फिर क्या है सुबह? भगवान, कह रहा है सोना है सर। आज शाम को आ रहा बेटा तू? इलेवेंथ के भी कुछ टॉपिक डाल देंगे, बिल्कुल डालेंगे। अभी टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा बेटा नेक्स्ट मंथ से, नवंबर ऑनवर्ड आपका जेई और नीट की प्रॉपर टेस्ट सीरीज शुरू कर दूंगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों दूंगा। प्रॉपर आपके साथ पहले से सिलेबस डिस्कस होगा, केसेस का टॉपिक है, और पहले बल्कि टेस्ट नहीं रखेंगे, पहले रखेंगे 2-2 चैप्टर का, 2 केमिस्ट्री के 2 फिजिक्स के, ऐसे करके 15-20 दिन चलाएंगे उसको, और उसके बाद फिर जो है आगे पढ़ाएंगे अपना। हाँ फिजिक्स मैथ्स भी साथ में चलेंगे, तभी तो पता लगेगा भैया रिजल्ट तो तीनों का आता है, किसी एक सब्जेक्ट के पढ़ने से रिजल्ट तो ना आ रहा। हो जाएगा भाई? तैयार रहना भाई, थर्सडे को टेस्ट है। थर्सडे की टाइमिंग थ्रू आउट द डे चलेगा टेस्ट। 5-6 सेट बनवाऊंगा इस बार, पेपर ही अलग कर दूंगा, चीटिंग का स्कोप ही नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, HRT दे देंगे आपको। HRT बढ़िया तरीके से पढ़ के आना भाई, HRT अच्छे तरीके से पढ़ के आइएगा। कल सुबह कर लेते हैं क्लास, ठीक है? कल सुबह कर लेते हैं क्लास, कल मॉर्निंग में ले लेते हैं, 10 बजे ठीक रहेगा, है ना? 10 से 1, 3 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन वोश्चन सब सेट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। क्या कहते हो? आ जाओगे ना? छुट्टी मत मारना बेटा, धोखा मत दे देना। ऑफलाइन बेसिटी हो गई थी? नहीं करानी है मुझे बेसिसिटी। मैं सोच रहा हूँ बेटा कल ही पढ़ाऊंगा, है ना? करा रखा है मैंने बेसिसिटी वाला पार्ट, लेकिन सोचा है अब कल ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसकी बेसिसिटी को मैं कल ही डिस्कस करूंगा, तो कल पूरा 3 घंटे के अंदर विद क्वेश्चन ही हो जाएगा ढंग से, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। ठीक है फैजान, कल आओ बेटा मेरे पास, कल लगभग तय है अपना डेटा। कितने बजे? 10 बजे, ठीक है? यहीं गांधी जयंती मनाएंगे 3 घंटे की, और जो है आओ बेटा प्रॉपर, है बापू का नाम लेके। चलो, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।